नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के समय 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का ब्रॉडकास्ट। दिल्ली में आज 25 विपक्षी दलों की बैठक हुई। इसमें राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से लेकर उमर अब्दुल्ला शामिल हुए। बैठक में नीट मामले में जहां शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई, वहीं वोट चोरी, चुनावी धांधली और एसआईआर पर सीजीआई को पत्र भेजने का भी फैसला हुआ। तो दूसरी ओर टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर एनडीए के सहयोगी बनने की इच्छा जाहिर कर दी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इंडिया ब्लॉक आगे भी मजबूत रह पाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम चिमटे से भी नहीं छूना चाहते, और दूसरी तरफ टीएमसी को जोर का झटका लगा है। एक तरफ एकता थी, दूसरी तरफ टीएमसी का झटका था। तो टक्कर के मंडे एडिशन में आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर जोरदार, जबरदस्त, बेबाक बातचीत। ये आज की दो सबसे बड़ी तस्वीर है। एक तरफ दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्ष की 25 पार्टियां मिलकर बीजेपी को मात देने का प्लान बना रही थी। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, तेजस्वी यादव, सुप्रिया सुले और उद्धव ठाकरे जैसे नेता मंथन में जुटे थे। लेकिन ठीक उसी वक्त ममता बनर्जी के पैरों तले सियासी जमीन खिसक रही थी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से मात्र 2 किलोमीटर की ही दूरी पर टीएमसी के 12 सांसद, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता भूपेंद्र यादव के घर पर बड़ी बैठक कर रहे थे। दीदी का सिंबल लेकर 2 दिन पहले दीदी 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 दीदी, थोड़ा बहुत इलेक्शन इधर उधर हो गया तो आज दूसरा घर, इसका कोई क्रेडिबिलिटी होता है? लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन ऑल इज वेल का संदेश देते हुए अपना सियासी फ्यूचर प्लान पेश करने में जुटा था। एसआईआर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। वर्तमान गंभीर आर्थिक स्थिति, केंद्र सरकार के तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए। इंडिया गठबंधन के सभी दल प्रत्येक 2 माह में बैठक करेंगे। 5 मुद्दों पर जो है सहमति जो जताई गई है और हम लोग सब लोग साथ हैं। पहले से कह रहे हैं बैलेट पे चुनाव होगा तो बीजेपी कहीं टिकने वाली नहीं है। अखिलेश जी भी पहुंचे थे, वो भी ममता जी को देख के सोच रहे होंगे थोड़े दिनों बाद मेरा भी यही होना है, ऐसा ही सोच रहे होंगे, क्योंकि जहां है राहुल वहां नहीं होगा किसी का मंगल। हालांकि विपक्षी बैठक को लेकर भी कई तरह की खबरें सामने आई। आम आदमी पार्टी ने तो काफी पहले ही इस बैठक से किनारा कर लिया था। ऊपर से डीएमके भी कांग्रेस से नाराजगी के चलते बैठक में नहीं आई। तमिलनाडु के सीएम विजय की पार्टी टीवीके को बैठक में ही नहीं बुलाया गया, जबकि टीवीके और कांग्रेस के बीच में हाल ही में गठबंधन हुआ है। उद्धव ठाकरे की पार्टी से भी कोई नेता बैठक के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नहीं पहुंचा और बैठक में ऑनलाइन जुड़ने का फैसला लिया गया। तो आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इतने मतभेद के बाद विपक्ष मजबूत गठबंधन बना पाएगा? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं आज के विश्लेषण के ऊपर, विपक्षी गठबंधन के मिशन, विजन और डायरेक्शन का विश्लेषण। तथ्य नंबर 1, बंगाल चुनाव में टीएमसी ने कांग्रेस को बिल्कुल भाव नहीं दिया। दूसरा तथ्य, राहुल गांधी ने ममता राज को कुशासन और ध्रुवीकरण वाला बताया था। चुनाव में टीएमसी की बुरी हार और कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई। तथ्य नंबर 2 और महत्वपूर्ण तथ्य, केरल के चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट ने एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकी। राहुल गांधी ने विजयन को बीजेपी की बी टीम तक कह दिया। तथ्य नंबर 3, तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके ने मिलकर चुनाव लड़ा और मिलकर ही चुनाव हारे। लेकिन करारी हार के बाद हुआ क्या? डीएमके को झटका देकर एक रात में टीवीके के साथ सरकार में शामिल हो गए। डीएमके आज मीटिंग में नहीं आई है। तथ्य नंबर 4, कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बताते हुए आम आदमी पार्टी पहले ही गठबंधन से बाहर हो चुकी है। आपने कहा जब तक राहुल गांधी और कांग्रेस के हाथ में कमान है तब तक गठबंधन का कोई मतलब नहीं है और यह गठबंधन जीत भी नहीं सकता है। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब में बैकडोर डील कर रहे हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। लेकिन तथ्य नंबर 5 क्या है?
दीदी को कमजोर देखकर उदित राज ने कहा राहुल की लीडरशिप को कबूल कर लो, और लगता है दीदी ने राहुल गांधी की लीडरशिप को कबूल कर लिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इंडिया ब्लॉक मजबूती का गठबंधन है या फिर मजबूरी का? यह बड़ी बात है आज का और यही बड़ा सवाल है। आइए देख लेते हैं इस समय की बड़ी खबर क्या है, फिर मेहमानों के पास जाएंगे। इस समय की बड़ी डेवलपमेंट क्या है, पहले इस बड़ी डेवलपमेंट पे नजर डाल लेते हैं। बड़ी खबर इस समय की क्या है उस पर नजर डाल लेते हैं। और बड़ी खबर यह है कि टीएमसी सांसद कोकोली घोष का बड़ा बयान है, बड़ा स्टेटमेंट है। हम एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं। कोकोली घोष यानी 20 टीएमसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टीएम स्पीकर को, लोकसभा स्पीकर को बकायदा पत्र लिखकर कह रहे हैं कि हम एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं। यानी एनडीए का नंबर जिसको चिढ़ाया जा रहा था 2 साल पहले कि 300 पार तो पूरा एनडीए नहीं हुआ, अब एनडीए 300 पार हो जाएगा इसी के साथ। यानी ममता बनर्जी चुनाव तो हारी, उसके बाद विधायक हारी और अब सांसद हार रही है। ऐतिहासिक है ये अपने आप में। एक तरह से पूरा बिखराव पार्टी में होता हुआ दिख रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया है, इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर संजय सरकार है, नेता ममता सेना के। एक नई सेना घटित हुई है थोड़ी देर पहले टीएमसी के नेता थे, अब ममता सेना बना दी गई है। हो सकता है पार्टी का सिंबल भी जाए। इसके बाद फराज किदवई है मेरे साथ और प्रियंका कक्कड़ है, आम आदमी पार्टी की नेत्री, प्रवक्ता, मीडिया कोऑर्डिनेटर। आप तमाम लोगों का स्वागत है। अखिलेश जी मूंछों को ताव दे रहे हैं, लगता है इंडिया अलायंस ने आज कुछ बड़ा ऐलान कर दिया है। लेकिन अखिलेश जी, आज की चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। देखिए ममता बनर्जी के साथ, ममता बनर्जी की पार्टी में क्या कुछ हो रहा है। राहुल जी तो पहले ही कह रहे थे कि ममता बनर्जी सांप्रदायिक राजनीति को आगे बढ़ा रही हैं, बीजेपी के लिए रास्ता दे रही हैं। तो बीजेपी को रास्ता मिल गया, आपको लगता है? आपका 1 मिनट है अखिलेश जी। देखिए अमीर जी, जो सुल्तान प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जिन्हें उनका संविधान और लोकतंत्र में आस्था नहीं होती है, उन्हें विपक्ष चुभता है। उनका पूरा समय विपक्ष को ही दबाने में लगा रहता है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है उसमें जो आस्था रखता है वो विपक्ष का आदर करता है, विपक्ष को साथ लेके चलता है। तो दुर्भाग्य हमारे देश में इस समय संविधान और लोकतंत्र को मानने वाले साहब गद्दी पे नहीं बैठे हैं। तो वो जो भी विपक्ष में जहां मिल जाए, जिस तरह से भी हो, गलत सही जो भी हो, उनके लिए जो कह दिया वही सही है। न संविधान न कोई कानूनी व्यवस्था। तो ये दुर्भाग्य देश का कि पिछले 12 वर्षों से देश ये भी देख रहा है और इसी के रूप में अतीत में भी, इतिहास में भी याद करेगा कि एक ऐसा राज्य आया था कुछ सालों के लिए, मोदी जी जिसके मुखिया थे, जिन्हें संविधान और लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं थी। उन्होंने हमेशा जो भी मतभिन्न विपक्ष और उनसे असहमत व्यक्ति रहे हों उनको कुचला, दबाया, नहीं कह पाया, कुछ बिगाड़ पाया तो उन्हें पाकिस्तानी, नक्सल, खालिस्तानी नवाजा। भाई जिसने लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका को या विपक्ष को बराबर का दर्जा नहीं दिया, उसे कुचलने की बात की, उन्हें कुचला, संवैधानिक ताकतों और संवैधानिक संस्थाओं को अपने बस में करके उन्हें निस्तनाबूद करने में अपनी जीवनी लगा दी। ठीक है, सत्ता बना ली, पावर बना लिया, देश तो बर्बाद कर दिया ना, देश को खत्म कर दिया ना। आप सरकारें बना रहे हैं, सही है, बना लो, आपको जनता भी नहीं चुनी आपको, लेकिन आप देश को बर्बाद तो करेंगे। आप कह रहे हो देश को बर्बाद कर दिया, लेकिन अभी तो ममता जी की पार्टी बर्बाद हो गई है, एक नई टीएमसी का गठन हो गया है। तो गौरव भाटिया, देश को आपने, ये ममता जी की पार्टी बर्बाद नहीं हो रही, देश बर्बाद हो रहा है। समझ रहे हैं आप? नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, भारत की चिंता तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर ही रहे हैं और भारत तो आगे बढ़ रहा है। लेकिन भस्मासुर पार्टी के प्रवक्ता यहां पहले ये बताए, खत्म करने का काम तो राहुल गांधी का है। बिहार गए तेजस्वी यादव खत्म, महाराष्ट्र गए उद्धव ठाकरे खत्म, दिल्ली आए अरविंद केजरीवाल खत्म, और अब यूपी बचा है, चुनाव आने वाले हैं। टूटी साइकिल का अंजर पंजर नहीं मिलेगा। ये ऐसा भस्मासुर है राहुल गांधी। और देखिए, आज सवाल क्या होना चाहिए अमीर जी, आप मुझे ये बताइए, इनका नेता कौन है? भाई एनडीए का नेता नरेंद्र मोदी जी है, सभी घटक दल कहते हैं, इनका कौन नेता है? शरद पवार कहते हैं राहुल गांधी को कि अपरिपक्व है।
ममता बनर्जी का बयान था, उन्होंने कहा कांग्रेस विश्वस्तता खो चुकी है, और राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को सांप्रदायिक बताया था। अब आप देखिए इनका गठबंधन कैसा होता है, महाठगबंधन है ये, क्योंकि तमिलनाडु में तो आप डीएमके के साथ चुनाव लड़े, आज सरकार में विजय के साथ है, ऐसा कैसे? दूसरा, आप मुझे ये बताइए, आप बात करेंगे लोकतंत्र की, अरे आप विपक्ष को इज्जत क्या देंगे? आप तो उसको भी इज्जत नहीं देते थे जब सत्ता में है, जो आपके साथ था। राजस्थान में बसपा के 6 एमएलए आपका समर्थन कर रहे थे, उनको ज्वाइन करा ली कांग्रेस, मर्ज हो गई पार्टी। और मैं एक बात कहूंगा, ममता बनर्जी आज कहां खड़ी है आप बताइए? 80 विधायकों में उनकी मीटिंग बुलाई जाती है, अभी जी 7 विधायक आते हैं। क्या इसका ठीकरा आप भारतीय जनता पार्टी में फोड़ेंगे? नहीं, आप वंशवादी राजनीति। स्टेटमेंट हुआ। मैं एक सेकेंड, बिल्कुल आपका भी 1.5 मिनट हुआ, आपने अपनी बात को रखा। अखिलेश जी, बीजेपी की जिम्मेदारी तो नहीं है कि विपक्ष की पार्टियां एकजुट रहे। अब अगले दिन ही टीएमसी में ही प्रॉब्लम आने लग गई, तो बीजेपी क्या करेगी इसके अंदर, बताइए ना। राहुल जी तो खुद कह रहे थे कि ममता जी अच्छी सरकार नहीं चला रही है, ये तो राहुल जी ने बोला ना। मैं राहुल जी को कोट कर देता हूं, उन्होंने राहुल जी ने तो बोला, उन्होंने बोला ममता राज में कुशासन और ध्रुवीकरण बताया, उन्होंने बोला बीजेपी को जगह दे रही है ममता बनर्जी। ये राहुल जी का बयान है। देखिए अमित जी, आप लोग जो तर्क देते हैं, कल कोई कहे या किसी के घर पे कोई अनिष्ट हो जाए और आप कहें कि आप अपने घर को सुरक्षित नहीं कर पाए, ये दलील आप जो दलील दे रहे हैं आपकी यही दलील है। आप पार्टियों को तोड़ रहे हैं ना। आप ये बताइए, सुप्रीम तक की रूलिंग है, ये बैठे हुए हैं, थोड़ी गए हैं ये लोग, थोड़ा बहुत कानून तो जानते ही होंगे। अब ऋतुपर्ता बनर्जी ने तो अपनी टीएमसी बना ली, बीजेपी के साथ थोड़ी गए। अरे वही, अरे रुक तो जाइए, डीएमके को किसने ठगा? रुक तो जाइए, अरे रुक तो जाइए भाई तो आप सुन लीजिए। देखिए, मैंने कहा कि गौरव भाटिया जी जो बैठे हैं, कानून ये भी जानते ही होंगे। आपने विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस को तोड़वाया और अलग मान्यता दे दिया। क्या अलग मान्यता स्पीकर दे सकता है? फुल बेंच तक की रूलिंग है। वो पार्टी ही तय करती है कि सदन में नेता कौन होगा। नहीं, पर विधायकों उत्तराखंड से लेकर के जब पर विधायकों के फर्जी साइन हुए ना, वहीं से तो मामला खुल के आया। अखिलेश जी, विधायकों के फर्जी साइन हुए। आप शायद मैटर आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन उन्होंने फर्जी साइन करे, यही मैटर है पूरा कोलकाता पुलिस के सामने। अरे सुन तो लीजिए। आप बहुत अफवाह फैलाते हैं अमीर जी, मुझे कहने में जरा सा संकोच नहीं, बुरा मत मानिएगा। मैंने आपसे बताया जो नियम है, जो नियमावली है, वो ये है कि सदन पार्टी तय करती है नेता विपक्ष कौन होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, विधायकों के सिग्नेचर का कोई सही मायने कह रहे नहीं हैं। और रखता। आपने बोला बीच में लेकिन एफआईआर तो इसी मामले में है ना कि फर्जी साइन करवाए। अरे जनाब, मैं एफआईआर पे जा ही नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं आपने मान्यता कैसे दे दिया स्पीकर ने? क्या स्पीकर का अधिकार है? मैं बताता हूं, कानून को धज्जियां उड़ाए जाओ और आप उसके माउथपीस बन के यहाँ पे अफवाह फैलाते रहो। यही मैं कह रहा हूं ना कि सुल्तान को यही चुभता है कि मैं जो कहूं वही संविधान है, देश संविधान से चलेगा। दुर्भाग्य है कि आज आपने सारे संस्थानों पे गौरव भाटिया संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, भी यहाँ पे उसी की ढपली बजा रहे हैं। पार्टी ने आरोप है ये अखिलेश जी का। 40 सेकंड रिप्लाई, देन आई एम गेटिंग अ वेरी बिग गेस्ट राइट नाउ ऑन माय फोन। मेरे पास टीएमसी का ऑफिशियल रिएक्शन आएगा थोड़ी देर में। ओके गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। देखिए, सबसे पहले तो किस तरह के बयान देते हैं, दोगलापन देखिए। कह रहे संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खराब है जहां भाजपा जीते, पश्चिम बंगाल में, असम में, पुडुचेरी में, लेकिन केरला में जब इनकी जीत हुई तो बल्ले बल्ले, बड़ा बढ़िया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, अरे स्टालिन आपके साथी थे, राहुल गांधी के वक्तव्य है स्टालिन मेरे बड़े भाई की तरह हैं, और बड़े भाई की पीठ पे खंजर भोंका, बसपा सुनने की नहीं। और ये बताइए, जब आप कहते हैं कानून आपको बता दूं, जो विधायक चुन के आते हैं वो तय करते हैं विधायक दल। गौरव भाटिया, मैं आपको रोकना चाहता हूं, आप हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बातचीत करने के लिए समय कीर्ति आजाद मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। कीर्ति आजाद जी, आप इस समय लाइव है, आपको मेरी आवाज मिल रही है ठीक से?
बिल्कुल अच्छे से मिल रही है। आप बताइए कैसे हैं, स्वास्थ्य ना? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। कीर्ति आजाद साहब, टीएमसी में इस समय चल के आ रहा है क्योंकि एक नया गुट बनने की खबरें आ रही हैं। महुआ मोइत्रा जो आपकी एक और फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने ट्वीट करा है कि ये लोग सब 2024 में टीएमसी के सिंबल पर चुनाव लड़के आए थे। हो क्या रहा है पार्टी के अंदर? पहले विधायक गए 60-58, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उनके आपने भी सवाल उठाए कि उनके नाम कहां हैं, लेकिन अब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की खबर आ रही है। आपके पास क्या जानकारी है? मेरे पास तो यही जानकारी है, इनके पास नंबर नहीं। इन्होंने यूसुफ पठान को जबरदस्ती बुलाया है, जबकि वो आना नहीं चाहता था। उसको डराया धमकाया गया है। शत्रुघ्न सिन्हा का नाम दिया गया है। मैंने उनसे बात की। इतने हमारे लोकप्रिय, जानदार, शानदार व्यक्ति हैं, उन्होंने भी आश्चर्यचकित कहे हैं कि मेरा नाम इसमें कैसे आ गया है। तो सबसे पहला काम तो यह है कि जो लोग दावे कर रहे हैं, हमने तो दावा नहीं किया जी, जो लोग दावा कर रहे हैं उनको कम से कम उन लोगों की लिस्ट तो दिखानी चाहिए ना। इनके नाम पूरे हो नहीं रहे, इसलिए लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। आधे से ज्यादा को तो डरा धमका के इन्होंने यहाँ पर बुलाया है। नहीं, पर किस बात से? पर काकोली घोष ने तो खुद ही ऐलान कर दिया है। वो कह रही हैं कि हम छोड़ना चाहते हैं पार्टी को, हम बाहर आना चाहते हैं, हम एनडीए को अपना समर्थन देना चाहते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप दीजिए, लेकिन मजा तो ये आता है कि रिजाइन कीजिए और उसके बीजेपी के सिंबल पर जीतिए। उनको सपोर्ट आप कर रहे हैं तो उनके ऊपर कीजिए। और बाकी जो 20 लोगों का नाम आप बोल रहे हैं, उनका नाम तो जाहिर कीजिए ना, कौन से हैं सिग्नेचर के साथ। नाम तो मैं भी अगर अमीश भाई बोल दूं कि मेरे पास 22 लोग हैं, लेकिन मुझे उसकी पुष्टि तो करनी पड़ेगी ना। बताऊंगा तो है ना जी। लेकिन ये जा रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ, जो गद्दारी करके जा रहे हैं जाए। अंग्रेजी में कहते हैं गुड रिडंस ऑफ बैड रबिश। अच्छा है, जाए ये लोग। मतलब इलेक्शन जब हार गए, जिस समय स्थिति खराब है, आपको लोग डराने लगे, मारने लगे, पीटने लगे, ईडी सीबीआई का डर देने लगे, तो आप भाग गए। ये कहा कि पर टीएमसी के जो लोग छोड़ के आए, उन्होंने बोला कि हमें तो बीजेपी के लोगों को जब हमने बोला कि हमें अप्रोच कोई कर रहा है, तो उन्होंने तो हमें बचाया, हमें वहां पर मारधाड़ नहीं हुई है। उनका तो दूसरी तरफ से ये बयान आया है। लेकिन मैं एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहता हूं, क्या ये विरोध, क्योंकि ममता दीदी के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा, लेकिन अभिषेक बनर्जी के खिलाफ सब बोल रहे हैं, क्या ये विरोध अभिषेक बनर्जी के खिलाफ है? एक खुला विरोध है, या तो अभिषेक बनर्जी को छोड़े ममता बनर्जी, या फिर पार्टी बचाए? क्योंकि ये अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बड़ा विरोध दिख रहा है। मुझे अभी अमीश भाई ये बताओ, इतने सालों से हम इलेक्शन जीत रहे हैं, तब तक किसी को अभिषेक का कोई विरोध नहीं था। हम इलेक्शन हार गए तो सबको अभिषेक के विरोध हो गया। ये जरा कुछ समझने वाली बात है। वो कह रहे कि पहले हमें डराया धमकाया जाता था, पहले टीएमसी की हमें डराती थी, धमकाती थी, अब हम खुला महसूस कर रहे हैं। ये उनका तरफ का कहना है। आज तक तो ऐसी बात कोई आई नहीं सामने, ना कोई मैंने ऐसे स्टेटमेंट सुना है जो आप बोल रहे हैं। क्यों डराएंगे? आप एमपी हैं। आप एमपी हैं तो आपको डराएंगे, धमकाएंगे? आप तो मस्ती कर रहे थे, बढ़िया बढ़िया कोठियों में, बंगलों में रह रहे थे, दिल्ली में टिकटें मिल रही थी आने जाने की, सब कुछ था। आज ऐसा क्या हो गया? आज तो ये स्वतः स्पष्ट है कि काकोली दास्तेदार को विप से हटाया गया तो उनको बड़ा बुरा लग गया कि भाई हम, मुझे चीफ विप से हटा दिया गया, तो वो उसमें विरोध में खड़ी हो गई। उसके साथ में बाकी लोगों को ले आई। इनमें से बहुत सारे लोग तो नौसिखी हैं, ये तो पहली बार आए हैं, ये तो थे भी नहीं कभी राजनीति में। इनको क्यों डराया धमकाया जा रहा था भाई? इसमें 6 तो मैं ऐसे नाम आपको गिना दूं, अगर उनके सिग्नेचर हैं, तो ये तो पहले बार एमपी बन के आए। इनको कौन डरा धमका रहा था? ये पहले पार्टी में भी नहीं थे। इनको कौन डरा धमका रहा था तब? अभिषेक बनर्जी। ये तो कमाल की बात है। ये मैं तो समझ में मेरे नहीं आ रही ये बात। लेकिन अब ऋतव्रत बनर्जी तो कह रहे हैं कि हमारे साथ बदतमीजी होती थी अंदर, हमारे को बहुत ही इल ट्रीट करा जाता था, और यही उन्होंने, जो विधायकों ने बयान दिया। और जो सांसदों की बात है, उनका एक स्पष्ट कहना है कि कहीं ना कहीं टीएमसी में परिवारवाद हावी हो गया था, दैट्स व्हाई वी आर लिविंग। ऋतव्रतों की तो बात ऐसी है कि उनको एक्सपेल कर दिया गया था जब वो लेफ्ट पे थे। वो अभिषेक बनर्जी के पास आया करते थे, तरले मानते थे, उनको राज्यसभा की टिकट दी गई, वो राज्यसभा के मेंबर बने। उसके बाद उनसे कहा गया कि तुम यहाँ पर हो, हम जीतेंगे, तुमको लेबर मिनिस्टर बनाया जाएगा। जब वो नहीं हो पाए, कुछ नहीं हुए, तो उनका तो इतिहास दुनिया जानती है। और जिन 58 लोगों का नाम दे रहे हैं, उन 58 लोगों की लिस्ट तो देंगे। आपको ध्यान होगा जब शिवसेना का स्प्लिट हुआ था, अलग हुई थी, लिस्ट आई थी, शिवसेना वालों की लिस्ट आई थी ना उसकी पूरी, कि कौन लोग हैं। तो लिस्ट तो दे दो, एमएलए की लिस्ट दे दो। अब आप एमएलए 20-25 कहो, मेरे पास 58 है। अब स्पीकर ने वहां ले लिया। हम सभी जानते हैं, मैं ज्यादा कुछ न स्पीकर के बारे में बोल सकता हूं ना कुछ कह सकता हूं, लेकिन हम सभी लेकिन आपके पास, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, देखिए आरोप आप लगा रहे, वो दूसरी तरफ से। जी रमेश भाई, मेरी बात सुनो, छोटे भाई हो ना जी, एक प्रश्न पूछते हो तो मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। जी मैं तो आप दूसरा क्वेश्चन पूछ। जी
तो ऋतुव्रतों से ये तो पूछेंगे ना भैया कि 25-30 आदमी तुमने रखे या जो भी थे, 58 लोग कौन है? आज तक नाम तो आया नहीं हमारे सामने, न सिग्नेचर आए। अब वो उनमें से एमएलए सोच रहे हैं कौन है कौन नहीं है। 50 लोग है, गए नहीं, 60 लोग गए नहीं, और वो सोच रहे हैं कि कौन लोग 50 लोग चले गए। तो इस प्रकार के जो फेक और फैब्रिकेटेड नैरेटिव चलाती है ना, वह चीज है डर्टी ट्रिप्स रिकॉर्ड। आप मुझे बताओ, अगर इन लोगों ने अलग होना था, बीजेपी से नहीं मिलना, बाहर से समर्थन देंगे, तो भूपेंद्र यादव के यहाँ आज 12 लोग क्यों मीटिंग कर रहे थे? जी 12 लोकसभा भूपेंद्र और नहीं, बिल्कुल आपका वाजिब सवाल है। एक मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपके पास क्या नंबर है, कितने एमपी? शुभेंदु अधिकारी भी वहां मौजूद थे, खबर चला रहे हैं हम, शुभेंदु अधिकारी थे, भूपेंद्र यादव का घर था, 12 सांसद थे, पर कितना नंबर, कितना आपके हिसाब से कितना नंबर है जो वाकई जा सकता है, जो आपको लग रहा है? क्योंकि 20 का नंबर आ रहा है। नहीं, मुझे बताओ, अगर इनके पास 20 के नंबर होते तो नाम इन्होंने बाहर सिग्नेचर के साथ दे दिए होते। आज यूसुफ पठान को जबरदस्ती डरा धमका के नहीं बुलाया गया, अमित शाह के ऑफिस में नहीं बुलाया जाता। शत्रुघ्न सिन्हा का नाम गलत इन्होंने दिया। इतने पर वो कह रहे शत्रुघ्न सिन्हा का नाम नहीं है। आप देखो, अभी आप जगह जगह पर निकाल करके पहले उसका नाम दिया, जब पर हमारे पास जो जानकारी उस पर शत्रुघ्न सिन्हा का नाम नहीं है। ये नाम अभी आपने पहली बार बोला, हमारे पास नहीं है ऐसी कोई जानकारी। अरे सुन तो लो भैया जी, अभी तो घंटे भर पहले ये 20 आदमियों की लिस्ट इन्होंने निकाली थी, उसमें उसका नाम था, लिस्ट में से हटा दिया तो मैं क्या करूं? यूसुफ पठान का नाम था लिस्ट में, यूसुफ पठान को भी बुलाया गया। यूसुफ पठान दिल्ली आ रहे हैं और यूसुफ पठान खबर है कि वो भी इस गुट के साथ शामिल हो सकते हैं। मेरी दोपहर को, शाम को बात हुई। अब देखिए शिंदे जी ने भी, रिकॉर्ड भेज देता हूं। अब देखिए एकनाथ शिंदे जी ने भी जब उद्धव ठाकरे की पार्टी को छोड़ा था तो वो भी सुबह तक उद्धव ठाकरे से बात कर रहे थे, लेकिन शाम तक छोड़ के चले गए थे। ऐसे ही होता है। मुझे हरक सिंह रावत उत्तराखंड में बीजेपी को छोड़ के गए थे, सुबह तक लीडरशिप से बात कर रहे थे, लेकिन शाम को कांग्रेस में शामिल हो गए थे जाकर। ऐसे ही होता है। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि दबाव भी तो होता है ना। ये भी तो सिर्फ एक तरफ की कहानी थोड़ी ना देखनी है, दूसरी तरफ की कहानी भी तो देखनी है। कहानी तो ये भी होनी चाहिए ना कि क्या दबाव में थे क्या। ठीक है, ये बिल्कुल आपका सवाल है। अभी हम निश्चित तौर पर इसको चर्चा में लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू सो मच। ये तो कीर्ति आजाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, टीएमसी के। वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों पे दबाव डाला जा रहा है। गौरव भाटिया का रिएक्शन जरूरी हो जाता है। गौरव भाटिया, कीर्ति आजाद को आपने सुना, लाइव और एक्सक्लूसिव थे हमारे साथ, उन्होंने कई सारी बातें बोली हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, अब ये आपका विवेक होता है कि हम लोग बैठे होते हैं, कीर्ति आजाद जी आते हैं, आप उनका फोनो लेते हैं, फिर वो चले जाते हैं। हमें तो बताया नहीं जाता कि वो जोड़ेंगे, लेकिन उनका अनुभव काफी है अमीश भाई। वो तीसरी बार जब पार्टी उन्होंने बदली तब वो टीएमसी में गए। दबाव कैसे आता है, मलाई कैसे खाई जाती है, मलाई टेस्टी होती है कि नहीं, जब मलाई खाओ उसके बाद मुंह कैसे पोंछोगी, पुरानी मलाई पता ना चले, ये सब वो उनको अनुभव है। वो बता रहे थे। आप उनका राजनीतिक पूरा जो चरित्र रहा है वो जरूर देख लीजिएगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, 80 विधायक ममता जी के, अरे आयरन लेडी है भाई, आयरन लेडी, वर्चस्व ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी मीटिंग बुलाती हैं, 80 में 7 विधायक जाते हैं वहां पे। गलती किसकी है? अरे नरेंद्र मोदी जी की गलती है भैया, अमित शाह जी की गलती है। मतलब भाजपा एमएलए को कहे टीएमसी के जाओ भैया, मीटिंग है तुम्हारी, ममता जी ने बुलाई है, सांसद 20 उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, ये भी हमारी गलती है। अरे अमीर जी, मैं आपको संविधान की जानकारी देता हूं, अगर ममता बनर्जी कहीं बैठी सुन रही हो तो करें। 10th शेड्यूल है, 10वीं सूची संविधान में, अगर आपका चुना हुआ सांसद या एमएलए आपकी बात नहीं मानता है, दूसरा पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ में डिस्क्वालिफिकेशन के लिए अर्जी देनी होती है। जी गौरव, कितनी अर्जी दी है ममता बनर्जी ने, जरा बताया आपके चैनल पे। अरे अपने में दम नहीं और भाजपा को कोसने लगते हैं। अरे अरविंद केजरीवाल से पूछिए क्या है ममता बनर्जी, पूछिए एक बार कांग्रेस पार्टी से। आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं और यहां पे आके हमें कोसने लगते हैं। जी संजय सरकार के बाद कुछ जानना पड़ेगा, टीएमसी के हैं संजय सरकार। एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, नेता आपके छोड़ रहे हैं, कोई कह रहा है दबाव में है, कोई कह रहा है प्रेशर में है। वो कह रहे हैं कि हम पहले दबाव में थे, अभिषेक बनर्जी का दबाव था, आपके गुंडों का प्रभाव था, उनका दबाव था। असल में क्या हो रहा है? आपसे तो अपनी पार्टी नहीं संभल पा रही है, आप लोग प्रधानमंत्री बनने चले थे। अमित जी,
सबसे बड़ा बात क्या मालूम है, इस बार अगर दीदी सत्ता में जीतते थे भी 226 से 255 के भी सीट भी मिलते थे, लेकिन तो भी सरकार नहीं बना पाता है। प्लान ए, प्लान बी, सीएस अगर का पूरा प्लान तैयार हो गया वो तो जीते ही नहीं ना, वो तो जीते ही नहीं ना, जीते तो आप 80 जीते नहीं है ना, वो तो जीते ही नहीं ना। अब दीदी चुनाव, दीदी की अगर 280 सीटें आ जाती तो दीदी मुख्यमंत्री, ऐसा तो नहीं होता ना। मतलब उनकी लास्ट टाइम भी 200 से ऊपर आई, वो मुख्यमंत्री बनी। अब तो मैं नवजोत सिंह सिद्धू को कोट करूंगा, मेरी चाची की मूंछ होगी तो मैं उनको चाचा कहता, ऐसी थोड़ी बात होती है। नहीं, आपसे ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। दीदी की अगर 280 भी आती तब भी नहीं ये बनने देते। दीदी को पब्लिक ने हराया है चुनाव, जनता ने हराया है चुनाव, जनता ने हराया, पार्टी भी हरा रही है। नहीं जनता हराया, लोकतंत्र में हराया, लोकतंत्र में नहीं। वन सेकंड गौरव, अगर लोकतंत्र में हम हारे होते तो मान लेते ये लोकतंत्र में हारे है। आप बताइए तो 200 से 235 बूथ होता है, सुबह 8 बजे काउंटिंग स्टार्ट हो रहा है, रात 12 बजे दूसरा दिन काउंटिंग चलता है, और लोकसभा में 1500 से 1800 बूथ होता है, 3 बजे काउंटिंग खत्म हो जाता है। आप मेरे को चुनाव सिखाएंगे, आप मेरे को चुनाव सिखाएंगे किस तरह से धांधली हो गया बीच में? क्या धांधली? नहीं, तब धांधली नहीं होती थी। नहीं, एक सेकंड, वहां बम चलती थी, वहां गोली चलती थी, वहां अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के कहते थे बम और गोली के दम पर ममता बनर्जी चुनाव जीत के आती है। पहली बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, ममता बनर्जी चुनाव हार गई। वहां पर खुद राहुल गांधी कह रहे थे कि बीजेपी की एंट्री हो रही है। राहुल गांधी ने खुद बोला बीजेपी की एंट्री हो रही है। राहुल गांधी का भाषण, राहुल गांधी का स्टेटमेंट है कि बीजेपी की एंट्री हो रही है। लेकिन अब ये कहना कि डराया जा रहा है, अब यूसुफ पठान को कहा जा रहा है कि थोड़ी शर्म करो। एक संजय सरकार, दादा होल्ड ऑन, ऑडियो डाउन करिए दादा। अब यूसुफ पठान को कहा जा रहा है कि अब तुम थोड़ी शर्म करो, तुम भारत के लिए खेलो, अमित शाह के बुलाने पर जा रहे हो। कुल मिलाकर वो दिल्ली आ रहे हैं, जरूरी थोड़ी अमित शाह से मिलने के लिए आ रहे हैं। किसने जानकारी दी इनको? मैं गौरव भाटिया से पूछता हूं। गौरव भाटिया, यूसुफ पठान दिल्ली आ रहे हैं, आपकी जानकारी है? वो गृह मंत्री अमित शाह से मिल रहे हैं? क्या बीजेपी ऑफिशियली बोल रही है ये बात को? लेट हिम आंसर, क्योंकि यही बात महुआ मोइत्रा ने बोली, यही बात थोड़ी देर पहले मेरे फोन पे कीर्ति आजाद ने बोली। देखिए, ये वही महुआ मोइत्रा हैं जो ड्रैगन की तरह आग उगल रही थी चुनाव से पहले। हम दिखा देंगे, हम कर देंगे। अभिषेक बनर्जी कह रहे थे 4 मई और दिखा देंगे सबको। अब क्या हुआ? अब जब परिणाम आ गए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है। यहां पे जो सेना बैठी है, पता नहीं ये कौन है, उद्धव सेना के है या शरद पवार है? टीएमसी के नेता है। अब इन्होंने नया गुट बना लिया है, ममता सेना। अच्छा, ये ममता, अच्छा ममता सेना, अच्छा सॉरी, मुझे पता नहीं था, ये भी बन गया है। लेकिन इनसे ये पूछिए 2016 और 2021 में अमीश भाई चुनाव आयोग बहुत अच्छा था, मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू है। ओके, ये किस तरह की राजनीति है? ओके, मेरे को फराज भाई के पास जाने दीजिए। फराज भाई, आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बोला कि अखिलेश जी भी ममता जी को देखकर डर रहे होंगे कि क्या हाल हुआ है पॉलिटिकली। अमीश जी, आपने ये जो डर की बात की है तो मुझे एक पिक्चर का एक डायलॉग याद आ रहा है। पान सिंह तोमर एक पिक्चर आई थी, जी, उसमें जो डायलॉग राइटर थे उन्होंने बड़ी दूरंदेशी से मुझे लगता है स्क्रिप्ट लिखी थी और आज की राजनीति को वो अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने इरफान खान उसमें एक डायलॉग बोलते हैं कि बीहड़ में तो बागी होते हैं लेकिन कुछ डकैत संसद में मिलते हैं। तो ये जो डकैती लोकतंत्र पर चल रही है, ये पान सिंह तोमर पिक्चर में तभी उसके जो स्क्रिप्ट राइटर थे उन्होंने लिख दी थी। अब जहां तक रही बात आदरणीय अखिलेश यादव जी की, जो कह रहे हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी डर रहे हैं, तो इकबाल साजिद साहब का एक बहुत अच्छा शेर है आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए कि प्यासे न रहो दश्त में बारिश के मुंतजिर, मारो जमी पे पांव तो पानी निकल पड़े। इसका मतलब यह हुआ अमीर जी कि रेगिस्तान में प्यासे बैठकर इंतजार मत करो, क्योंकि परिस्थितियां अपने आप नहीं बदलती हैं। खुद पहल करो, मेहनत करो, संघर्ष करो और समाधान पैदा करो। यही तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 2024 में किया था। 400 पार कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जो रट लगाए थे, अगर लेकिन क्या आपको लगता नहीं है जो टीएमसी के साथ आज हो रहा है, ममता बनर्जी अपनी पार्टी को कंट्रोल नहीं कर पा रही है? मैं उत्तर देना चाहता हूं टूटी साइकिल के प्रवक्ता। ओके, बिल्कुल गौरव भाटिया, आप उत्तर दीजिएगा। 20 सेकंड में मेरा जवाब फराज साहब, देन 40 सेकंड गौरव भाटिया।
खलास। हाँ, देखिए अमीर जी क्या, हाँ देखिए अमीर जी क्या है कि आपने आदरणीय अखिलेश यादव जी की बात की, तो मैंने उसका आपको इस बात का जवाब दिया। अब ममता बनर्जी जी की ये पार्टी तोड़ें, ये रामविलास पासवान जी के परिवार को तोड़ें, उनकी पार्टी तोड़ें। अरे इनके जो पहले के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जेपी नड्डा जी, उन्होंने तो कही दिया था कि जो रीजनल पार्टीज है उनको खत्म हो जाना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी वो दीमक है, वो दीमक है। अरे आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस रीजनल पार्टीज को समाप्त करना चाहती है। सुनिए, आम आदमी पार्टी कह रही है कांग्रेस रीजनल पार्टीज को समाप्त करना चाहती है। मैं बकायदा ट्वीट दिखा सकता हूं, मैं बयान सुना सकता हूं। कांग्रेस समाप्त कर रही है रीजनल पार्टी को, और बीजेपी भी समाप्त कर रही है। वो कहते हैं कांग्रेस भी समाप्त कर रही है। एक सेकंड, प्रियंका कक्कड़ एक रुकिए, ब्रेक लगाइए। प्रियंका कक्कड़ को मैं इन्वॉल्व कर रहा हूं। गौरव भाई मैं आपके पास आ रहा हूं, एक साथ ही आऊंगा। गौरव भाई एक साथ आऊंगा आपके पास। प्रियंका कक्कड़ क्या रीजनल पार्टीज को समाप्त करना चाहती है कांग्रेस पार्टी, हाँ या ना? देखिए, ये तो दोनों बीजेपी और कांग्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं नैरेटिव कंट्रोल रहे और बीजेपी वर्सेस कांग्रेस रहे और कोई पनपे ना। अब सबसे अच्छा बीजेपी के लिए सामने कौन प्रतिद्वंदी होगा? राहुल गांधी। उससे अच्छा एसेट कौन है बीजेपी के पास? ना प्लीज 2 मिनट दीजिएगा मुझे। देखिए, तो आपको लगता है बीजेपी के लिए एसेट है राहुल? एक सेकंड प्रियंका जी, आप कह रही है राहुल गांधी बीजेपी के लिए एसेट है? जी, ये तो मानना स्वीकार करना ही पड़ेगा। आप 2 मिनट दीजिएगा अनइंटरप्टेड। देखिए, बीजेपी एक महाधूर्त, करप्ट, इमोरल पार्टी है जो साम दाम दंड भेद हर चीज यूज करती है, जिनके पास आज अतः पैसा है हमारी जेब को लूट के, पेट्रोल से, तेल से, सांस पे टैक्स लगाना बचा है, बस हर चीज से पैसा लूट के सरकार ये खरीद फरोख्त की राजनीति करती है। और ये तो हमें पता है बीजेपी का चरित्र। अब राहुल गांधी जी पिछले कितने सालों से लगे हुए, कितना रीलॉन्च हो गया उनका, कितनी बार उन्होंने बीजेपी को हरा दिया, वो आप देख लीजिए। और तो और देखिए, जब अलायंस में थे तो उन्होंने क्या किया था। जब गुजरात भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, गुजरात में चुनाव है, गुजरात छोड़ दिया, वहां नहीं गए। अभी हाल ही का देख लीजिए, अभी उन्होंने क्या किया पिनरई विजयन जी के साथ, वहां पर जाकर उन्होंने बोला कि यहाँ रेड क्यों नहीं होती, यहाँ अरेस्ट क्यों नहीं होते, हो गए। तो उनका बयान क्या आया अलायंस पार्टनर का, क्या है? होप राहुल गांधी इज नाउ सेटिस्फाइड। उसके बाद आप आ जाइए वेस्ट बंगाल में क्या किया उन्होंने, 2 सीट की उनकी औकात नहीं थी पार्टी की, और जाकर वहां पर बीजेपी की हेल्प की और ममता बनर्जी पे इतने बड़े धोखा दिया, जिसके लिए डीएमके को धोखा दिया। ना टीवी के आया ना डीएमके आया, वहां हुआ। दिल्ली में उन्होंने यही किया, बीजेपी का पूरा समर्थन। तो राहुल गांधी इज हेल्पिंग बीजेपी। ओके, राहुल गांधी इज हेल्पिंग बीजेपी। जब तक राहुल नेता रहेंगे तब तक बीजेपी हार नहीं पाएगी। चाहती है कि नैरेटिव कंट्रोल रहे। अखिलेश जी, जब तक राहुल नेता रहेंगे तब तक बीजेपी हार नहीं पाएगी। गौरव भाटिया से बाद में लड़िएगा, अभी तो प्रियंका कक्कड़ से निपटी है। वो राहुल गांधी जब तक नेता रहेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा ओवरऑल। देखिए अमीर जी, अभी आप लोगों ने, कई लोगों ने, कई पार्टियों ने प्रियंका कक्कड़ की बात का जवाब अखिलेश जी लोग बता रहे हैं। हाँ, सबका दे रहा हूँ कि लोग ये छोड़ करके बीजेपी में आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें वहाँ सताया जाता था, परेशान किया जाता था, दबा कर रखा जाता था। चिंता मत करिए, साल भर के अंदर जब मोदी जी की सरकार गिरेगी तो बीजेपी के भी मैक्सिमम नेता यही जब वो होगा, अभी जो हो रहा है उसकी बात कर लेते हैं। जब वो होगा उसकी बात करेंगे, अभी जो हो रहा है उसकी बात कर लेते हैं ना। वो कह रहे हैं कि राहुल, आम आदमी पार्टी के लिए राहुल जी जब तक नेता रहेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा, कब तक बीजेपी हार नहीं सकती है। सुनना सीख लीजिए। बिल्कुल सर। देखिए, बीजेपी वालों से ज्यादा पीड़ा आपको होती है बीजेपी की, जब बात के ऊपर कटाक्ष होता है या यथार्थ बताया जाता है। सबको पता है कि मोदी जी या पूरा सरकार राहुल गांधी से कैसे थर-थर कांपता है। कई दर्जन मुकदमे लगा रखे हैं। राहुल गांधी की एक बात इस देश में सत्य साबित हुई पिछले 12 वर्षों में। वो कह रहे हैं अभी तक अरेस्ट तो हुए नहीं है राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता कह रही हैं। अरे सदस्यता चली गई, सदस्यता कर लो ना अरेस्ट, रोका किसने है? सदस्यता चली गई, लोकसभा की मेंबरशिप खत्म कर दी गई, बाकी सब हो जाते हैं। बीच में मैंने आपसे बीच में नहीं बोला, मैंने आपसे बीच में बोला। सेटिंग है आप लोगों की। मैं इस लायक, मैं जब से आम आदमी पार्टी बनी है, अगर उस समय का जब ये लोग रामलीला मैदान में बैठते थे, मेरा बयान निकाल के देख लीजिए, मैं तभी भी बताता था कि ये लोग किस बीजेपी की बी टीम है, पूरी बीजेपी इन लोगों को आगे बढ़ा रही है। मैं इनको बहुत इस पे रिएक्शन भी नहीं दूंगा इनके इस बयानों पे। अच्छा, ये लायक ही नहीं आप मानते? ओके प्रियंका, आप लोग लायक नहीं है। एक सेकंड ऑडियो, प्रियंका आप लोग लायक नहीं है रिएक्शन देने के लिए। एक सेकंड, मेरी बात होने दें, मेरी बात पूरी होने दें। मेरी उनसे ले लीजिएगा, लेकिन मेरी बात हो जाने दें। मैं तो ये अच्छी बात नहीं है अमीर देवगन जी,
एक करके ना आपने बोला अगर आप 100 इस मिनट तरह ना, से- मुझे इसके बाद गौरव भाटिया की बात भी जाना है। अभी तो आनंद मेरी दुबे बात भी एक बारी पूरी नहीं नहीं बोले हुई, तो आप सर। दूसरे चले टाइम गए। को अंडरस्टैंड करें ना, टाइम को अंडरस्टैंड करें। ओके प्रियंका, जवाब आप लोग लायक नहीं है जवाब देने के लिए। आप देखिए, लोग मुझे तो बताइए, खुद आप तो लोग RSS हैं की अपने। BJP की इनको जवाब देने की इनको जरूरत नहीं लगती इस बात का जवाब देना कि आपने एक ही दिन में डीएमके के पीठ में छुरा भोंका, ना डीएमके आया और जिसके लिए छुरा भोंका ना वो आया। इनको जरूरत ही नहीं लगती इस बात की। इनका घमंड इतना ज्यादा है, अगर ये जमीन पर चलते तो इनको लोगों से, मुद्दों से कनेक्ट होते, इनको पता चलता करना क्या है। आप इनका कार्डर देख लीजिए, बंगाल में क्या रिजल्ट रहा इनकी 2 सीटें, बिहार में क्या रिजल्ट रहा इनके 6 सीटें, दिल्ली में क्या रिजल्ट रहा इनका 0। ये तो इनका कार्डर है, बातें इनकी बड़ी बड़ी हैं। कब से तो फ्रस्ट्रेशन इसी बात की है कि ये काम तो करते ही नहीं, सिर्फ आते हैं बीच में एक आधा अपना पूरा माहौल बना देंगे मीडिया में, जमीन पे कुछ, जमीनी स्तर पे कुछ है ही नहीं। वेट कर रही है बीजेपी अपने आप हार जाएगी, ऐसे थोड़ी होता है। आगे वो मशीनरी है, 24 घंटा वो सिर्फ चुनाव लड़ती है, उनको और कुछ आता ही नहीं है। ना उनको रुपए की कीमत को कंट्रोल करना आता है, ना उनको बेरोजगारी कंट्रोल करनी आती है, ना उनको शिक्षा प्रणाली पे कुछ करना आता है। वो नीट पेपर तक भी। वक्त है कंथराल का। टक्कर के मंडे एडिशन में ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर के साथ मैं वापस आ रहा हूं। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। कीर्ति आजाद का बड़ा दावा है कि दबाव के चलते ऐसा हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि दबाव तो पहले डाला जा रहा था, अब हम इंडिपेंडेंट हैं, अब हम आजाद हुए हैं। गौरव भाटिया, आपको कुछ नहीं आता, आपको सिर्फ चुनाव लड़ना आता है। गौरव भाटिया, आम आदमी पार्टी एक्यूजेस यू। अमीश भाई, एक बात तो आज दिल से कहनी पड़ेगी। जब मैं देख रहा था आपकी और कांग्रेस पार्टी की लड़ाई, तो मुझे वाकई लगा हमें कुछ आता ही नहीं। कितनी खूबसूरती से बेनकाब किया है इस खूनी पंजे को। प्रियंका कक्कड़ जी को सल्यूट है, 21 तोपों की सलामी दीजिए। क्या क्या शब्द कहे, एक तरह से नकारा कहा राहुल गांधी को, मैं तो सहमत हूं, नकारे हैं। इन्होंने कहा रीलॉन्च कितनी बार करेंगे, हम भी कहते हैं कितनी बार रीलॉन्च होगा ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट, मैं तो सहमत हूं प्रियंका कक्कड़ से। तीसरी बात, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो और प्रियंका कक्कड़ तो यही कह रही है कि राहुल गांधी की इनोसेंस का फायदा उठा रहे हैं। पॉलिटिकल इनोसेंस, आई मीन टू से पॉलिटिकल इनोसेंस। राहुल गांधी की पॉलिटिकल इनोसेंस का फायदा उठा रहे हैं। नहीं, ए टीम और बी टीम दिख गई राहुल गांधी में ओके अखिलेश जी कह रहे हैं कि ए टीम और बी टीम दोनों साथ खेल रहे हैं। बी टीम आप हैं, आज तक अरेस्ट ही नहीं हुए आप। मैं अपनी बात कर लूं, मैं किसी के बीच में बोला सारे नहीं अरेस्ट हो गए, सबको मेरी जेल बात भेज दिया, किसी को चुभ बट गई। राहुल गांधी या उनके परिवार को कोई अरेस्ट नहीं हुआ। मैंने तो कंकड़ का रसगुल्ला नहीं खिलाया किसी को। अरे प्रियंका कक्कड़ कह रही है कि राहुल गांधी अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, केजरीवाल तो गिरफ्तार हुए। गौरव भाटिया, सवाल है अब उनका, वैसे तो अखिलेश जी से था, जवाब आप ही दे दीजिए। नहीं, कोर्ट ने मुकदमों को फर्जी पाया है, कोर्ट ने मुकदमों को फर्जी पाया। दिल्ली और चंडीगढ़ की कोर्ट ने जांच एजेंसियों पे जांच लगाई, जांच एजेंसियों को उसने साबित, कोर्ट ने बताया कि सोनिया गांधी लड़वा लो, समझा अमित देवगन, मुर्गों को लड़वा लो, लड़वा लो मुर्गों को। ये दोनों मुर्गे एक दूसरे को मारेंगे, उसके बाद ही मानेंगे। लड़वा लो, कपड़े फड़वाओ, लड़वाओ लड़वाओ लड़वाओ, चलो लड़ लिया भैया, भड़ास पूरी हो गई। गौरव भाटिया जी, जहर सबसे निकल ज्यादा गया तो आपने राहुल गांधी जी को संभाल के रखा हुआ है। अब हम बोले, सुनिए, अब आप इनोसेंस की बात करते हैं। अरे पॉलिटिकल इनोसेंस तो है, तो वो मफलर मैन में है। कितना इनोसेंट था, वो टोपी लगा के आता था, कहता था मैं हूं आम आदमी। इतना इनोसेंट था, बच्चों की कसम खाई, कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, फिर ले लिया। राहुल गांधी पे कुछ नहीं बोल पा रही है। इनोसेंट था, कहता है बीवी की कसम, इंस्ट्रक्शंस नहीं है। अरे भाई क्यों गुस्सा हो रही हो दीदी, मैंने आपकी हर बात से सहमति जताई है। मैंने मोदी जी की डिग्री के बारे में बात किया क्या? मैंने बोला आनंद दुबे बहुत मुस्कुरा रहे। गौरव भाटिया, मैं आपके पास वापस आता हूं। आनंद दुबे बड़ी देर से मुस्कुरा रहे हैं। आनंद दुबे, आप मुस्कुरा रहे हैं, कहावत है, एक गाना है कि इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। ये इंडिया अलायंस का क्या होगा? दीदी तो घर में ही उलझी पड़ी हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस हमें निपटा रही है। सादर प्रणाम। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि गौरव भाटिया जी आज प्रियंका कक्कड़ जी की
कितनी तारीफ कर रहे हैं और गाना गा रहे होंगे मनी मन कि सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है आम आदमी पार्टी वालों कि हम हैं अनाड़ी। कितने अनाड़ी बन के बैठे हुए हैं, इन्हें कुछ पता ही नहीं है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लड़ रही है और उसमें आनंद ले रहे हैं। अभी हमारे फराज किदवई साहब ने एक पिक्चर का डायलॉग मारा, तो अमीश भाई एक डायलॉग तो यहाँ से भी बनता है। धुरंधर 2 में डायलॉग है कि जानते हैं किस्मत की सबसे अच्छी बात क्या होती है? वो वक्त आने पर बदलती है, तब तक हमें सब्र और नज़र रखनी है। उसी प्रकार हमारे गठबंधन का भी एक दिन भाग्य बदलेगा, एक दिन हमारी किस्मत भी बदलेगी। तब तक हमको मेहनत करनी है, हमको सब्र रखनी है, नजर रखनी है और जनता अच्छा, ये के दीदी बीच में के साथ जाना क्या हो रहा है? कितना सिंपल सा नहीं, गणित पर ये है। दीदी के साथ जो हो रहा है, अब वहां अरे पे तो राहुल गांधी की दीदी खुद ही के कहते हैं कि साथ बीजेपी जो की हो रहा है उसमें बीजेपी, सुनिए, दीदी के साथ जो हो रहा है उसमें बीजेपी को दोष मत दीजिए। बीजेपी का कोई रोल नहीं है। बीजेपी तो शांति से सब देख रही है। बीजेपी उनको तब लेगी जब वो लोग आ जाएंगे बीजेपी के पास और बीजेपी के पास आके कहेंगे कि हे बीजेपी अब हम आ गए हैं, अब हमें ले लो, तो गौरव भाटिया जी दया दिखाएंगे और कहेंगे जब आ ही गए हो तो आ जाओ। कितना सिंपल सा है। बीजेपी कुछ नहीं करती। बीजेपी न किसी को तोड़ती है, न मरोड़ती है, न घटोड़ती है। सब खुद ही गिरमरा के भड़बड़ा के बीजेपी में आ जाते हैं। ये कला सीखनी होगी विपक्ष को, ये स्किल है। जैसे स्किल होता है ना, आप अच्छी गाड़ी चलाते हैं, आनंद दुबे सवारी करते हैं। ये हंसी मजाक की तो बात हुई, लेकिन राहुल गांधी ने बोला ममता राज को कुशासन और ध्रुवीकरण वाला बताया और बोला कि ममता जी खुद बीजेपी को रास्ता दे रही हैं। अब ये तो गौरव भाटिया ने नहीं बोला था, ये तो गृह मंत्री अमित शाह ने नहीं बोला था, जेपी नड्डा। तो मैं वही कह रहा हूं, अब सुनिए आप भी ना अमीश भाई आपके अंदर क्या स्किल है, घींच गाच के हमको वही लाते हो। आम आदमी पार्टी कांग्रेस से लड़ती है, कांग्रेस सीपीएम से लड़ती है, आम आदमी पार्टी, मतलब क्या कहूं, मतलब ये घुमा फिरा के मुझको वहीं लाके रख देते हो जहां से मैं बच के भागता हूं। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी, मतलब पुरानी पार्टी, आप कह रहे हैं मैं बच के भाग रहा हूं, आप खुद कह रहे हैं मैं बच रहा हूं, मैं भाग रहा हूं इन सब चीजों से। अब बताइए राहुल गांधी ने बोला था कि नहीं बोला था? बताइएगा। अरे बोला था तो नहीं बोलना चाहिए था, इसीलिए तो बच के भागता हूं कि कितना रायता मुझसे समेटवाओगे अमीश भाई। तो मैं तो उस गठबंधन का सच्चा सिपाही हूं। तो ये रायता फैला कौन रहा है? प्रियंका कक्कड़ देखो, गौरव भाटिया तो बोलेंगे कि रायता कौन फैला रहा है? कहीं से भी फैल जाता है। आप प्रियंका कक्कड़, ये रायता फैला कौन रहा है? आनंद दुबे कह रहे हैं कि अभी रायता मैं कहां से संभालूं जो फैला हुआ है। ये भी निपटे हैं महाराष्ट्र में। मैं कहूंगी इनको गुड लक, ठीक है? मैं कह रही हूँ गुड लक। जो लोग आज बैठे थे गुड लक, मुझे कोई उससे अरे आनंद दुबे भी दिल से साथ नहीं है कि हम क्यों इस आनंद दुबे भी दिल से इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है इनकी पार्टी। मुझे आपकी एक बात करेक्ट करनी है, उनको छोड़िए, मुझे आपकी एक बात करनी है। वो अपने लिए बोल सकते हैं, मुझे उनके लिए बोलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जो कहा वो सबको समझ आया। अब मेरे को आपकी एक बात जरूर ठीक करनी है। आपने शुरू में अपने इंट्रोडक्शन में एक गलत न्यूज दी है। मुझे आपसे जानना है ये आप कांग्रेस के कहने पे प्लांट करते हो या बीजेपी के कहने पर कि आम आदमी पार्टी बैकडोर से पंजाब में न्यूज कि पंजाब में बैकडोर से एंट्री हो सकती है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की। यही इसी का शुरुआत कर रहा है। अरे मैं तो आप लोगों की एकता कराना चाह रहा हूं, इसमें क्या गलत बात है? आप लोगों की एकता होनी चाहिए। ओके, जवाब प्रियंका जी। आप नाराज हो बता रहे हो कांग्रेस को हम चिमटे से भी नहीं छुएंगे, चिमटे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये या तो बीजेपी फैला रही है या कांग्रेस, और हम तो बोल नहीं रहे सर, हम आपको बोल रहे हैं हमें चिमटे से भी नहीं छुएंगे कांग्रेस को, चिमटे से भी नहीं। ये बता रही हूं मैं। अखिलेश जी आपको तो चिमटे से नहीं छूना चाहते। गौरव भाटिया लास्ट वर्ड। आनंद दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं, बेचारे कुछ नहीं बोले। आनंद दुबे 5 सेकंड। अरे मैं ये बोल रहा हूं कि राजनीति में अटल जी कहते से मैं चिमटे से नहीं छूंगा। आज उनकी पार्टी चिमटा तो छोड़ो, 2 ही हाथ होते हैं, अगर 10-12 होते तो उससे भी लपक लेते पूरी। ओके, मैं तो फिलहाल टक्कर के आज के ब्रॉडकास्ट में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार। टक्कर के मंडे एडिशन में इतना ही। गुड नाइट।